सहायकाचार्य ईएफएम राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। मैं आपके सामने बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी तक आपकी कोई क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि मुझे कुछ कोरोना हो गया था और कुछ छुट्टियाँ हो गई थी और आपके एडमिशन्स हुए। आज पहला चैप्टर से पहली बातें अपन बात करेंगे। देखिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत दो बुक्स चलती है। एक बुक का नाम है व्यवसायिक अर्थशास्त्र, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरी किताब चलती है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये दोनों किताबें आपके फर्स्ट ईयर में चलेगी। जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है, ये ईएफएम का पहला पेपर है और जो भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था है वो ईएफएम का सेकंड पेपर है। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी परीक्षा के लिए उसका सिलेबस एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे सिलेबस आने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पे सिलेबस है। सिलेबस के आधार पर ही चैप्टर्स का निर्धारण होता है। आपने अगर सिलेबस अपना पूरा कर लिया तो चैप्टर्स आपके पूरे हो जाएंगे और चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। हर बुक के पहले पेपर पे, पहले पेज पे आपको सिलेबस मिलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सिलेबस बीकॉम पार्ट फर्स्ट। ये सिलेबस 5 यूनिट के अंतर्गत बटा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेफिनेशंस, मीन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द डिसीजन साइंसेस, the nature and process of business decision making, the type of business decisions, market coordination versus business coordination। ये चीजें हम आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ाएंगे। यूनिट सेकंड के अंतर्गत कंज्यूमर बिहेवियर्स की बात होती है। कार्डिनल एनालिसिस की बात करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस की बात करेंगे मार्शल वाले की, और इसके अलावा इंडिफरेंसेस कर्व अप्रोच, मार्जिनल रेट्स ऑफ द सब्सटेंस, रिलेशनशिप बिटवीन द एमआरएस एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, बजट्स लाइन एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस इनकम एंड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप्स आदि के बारे में हम सेकंड यूनिट के अंदर बात करेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर हम प्रोडक्शंस की बात करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करेंगे, टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस, लॉ ऑफ द रिटर्न्स एंड द रिटर्न ऑफ स्केल्स, लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस तरह की हम थर्ड यूनिट में बात करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व की बात करेंगे। रेवेन्यू एनालिसिस, टोटल रेवेन्यू एनालिसिस क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यूज क्या होगा, इलास्टिसिटी एंड इस रिलेशनशिप्स की बात करेंगे और वेरियस कर्व्स की बात करेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म के कर्व्स हैं और लॉन्ग टर्म से कर्व्स कौन कौन से हैं। ये सब हम थर्ड यूनिट के अंदर बात करेंगे। फोर्थ यूनिट की जब बात करते हैं तो मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द डिटरमिनेशंस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनपरफेक्ट कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स आदि के बारे में हम बातें करेंगे। जब हम बात करेंगे 5 यूनिट्स की तो फैक्टर प्राइसिंग की बातें करेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, marginal productivity, theory of the distributions, business cycles, theory of the and phases, measure of the checks, business cycles, relation between the national income and the economic welfare। ये सब आपको मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बता रहा था। देखिए, क्योंकि हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के होते हैं और हमको हिंदी में चीज़ों को अच्छी तरह समझ में आती है, तो चलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि क्या क्या हम बात करने वाले हैं, किस क्लास के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिंदी के अंतर्गत हम समझते हैं
तो जो पहला चैप्टर होगा, ये पहली बात होगी, उसके अंदर बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। दूसरी बात करेंगे व्यावसायिक नीति निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका। मांग विश्लेषण की बात करेंगे। ये सब चीजें हमने किसके आधार पर ली है? सिलेबस के आधार पर हमने चैप्टर्स बनाए हैं। मांग विश्लेषण, उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यावाचक दृष्टिकोण की बात करेंगे। अगली बात करेंगे मान विश्लेषण, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण। मांग विश्लेषण में करेंगे हम मांग एवं मांग का नियम क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, मांग का पूर्वानुमान क्या हो जाता है, उत्पादन और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पत्ति के नियम और अल्पकाल में उत्पादन फलन कौन सा है, उत्पादक का साम्य पैमाने के प्रतिफल अथवा दीर्घ काल में उत्पादन फलन क्या होगा, आगम विश्लेषण क्या होगा, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण क्या होगा, लागत अवधारणाएं, लागत उत्पादन संबंध आदि की बातें हम करेंगे। जब हम बात करेंगे पूर्ति, तो पूर्ति के अंदर पूर्ति और पूर्ति का नियम तथा पूर्ति की लोच क्या होती है, इसके अलावा विभिन्न बाजार की संरचनाएं क्या होती है, मूल्य का सामान्य सिद्धांत तथा मांग पूर्ति में परिवर्तन और उनके साम्य मूल्य पर प्रभाव क्या होते हैं, मूल्य निर्धारण में समय तत्व तथा बाजार एवं सामान्य मूल्य का निर्धारण क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, वेदात्मक एकाधिकार में मूल्य उत्पादन का निर्धारण कैसे होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन के निर्धारण की बात करेंगे हम। अल्पकाल में मूल्य उत्पादन निर्धारण की बात करेंगे। एक क्रेता तथा द्विपक्षीय एकाधिकार की बातें भी हम करेंगे। साधन एवं मूल्य निर्धारण, सीमांत उत्पादन सिद्धांत तथा आधुनिक सिद्धांत की हम बात करेंगे। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स आएंगे वो होगा लगान निर्धारण, मजदूरी का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण और लाभ अवधारणा एवं सिद्धांत नीति, राष्ट्रीय आय, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है नेशनल इनकम के नाम से, सामाजिक लेखांकन विधि और व्यवसायी व्यापार चक्र के सिद्धांत। ये सारी बातें हम आपको बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर में करेंगे। देखिए वापस मैं चलता हूं, इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं चैप्टरों को जो हिंदी में बताया था मैंने। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, रोल ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी अप्रोच और द कार्डिनल अप्रोच, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, demand analysis, demand and law of the demands, elasticity of demand, demand factoring, demand forecasting, production and the factor of the production's law of returns or production function in the short term runs, production equilibrium and the return to scale or the production functions in the long runs, revenue analysis, cost and production analysis, cost concept and the cost output relationship, and supply and law of supply, supply and law of supply of the elasticity of supply, difference market structures, general theory of the value and the changes in the demand and supply and their effects on the equilibrium price, time elements in the determination of value and the determination of market price and the normal price, price and output determination under the perfect competition, price and output determination under the monopoly competition, price and output determination under the discriminating monopoly, price and output determination under the imperfect competition of monopolistic competitions, price and output of the determination under the oligopoly, monopoly and the bilateral monopoly, factor pricing, marginal productivity theory and the modern theories, determination of rent, determination of the wages, determination of the interest, profit concept theories and the policies, national income analysis, social accounting techniques, theory of business trade circles। ये सारी चीजें हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बाद में चैप्टर कैसे बताए जाते हैं हिंदी के अंदर, और फिर इंग्लिश के अंदर मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं।
कल से अपन पुनः एक पहला चैप्टर्स लेंगे और इस बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।